अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। हमें उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और खुश रहना भी चाहिए, सेहत के लिए खुश रहना बहुत अच्छा है। और बताओ क्या क्या हो रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। और आज हैं हम अपने गोदाम पे। आसिम लो, ये वाला माइक तुम लगा। आज हमें अपने गोदाम पे और गोदाम पे आज काम हो रहा है। और आज है जुमा। और जुमे की नमाज जो है सबको पढ़ना चाहिए। जुमे की नमाज जो है फ़र्ज़ ऐन है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और जुमे की नमाज जो है वो हर इंसान को पढ़ना चाहिए। और ये देखो हम बैठे हुए हैं अपने गोदाम पे और जुमे की तैयारी भी हमने अभी कुछ भी नहीं करी है, लेकिन कर लेंगे। 10 बजे जाएंगे घर पे और घर पे जाके फिर हम तैयार हो जाएंगे अच्छे से जुमे के लिए 10 बजे से। और ये बैठे हैं आसिम। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और कुछ कहना चाहते हो तो कहो। हम क्या कहना चाहते हैं? जो तुम्हारे दिल में हो। फिलहाल में तो कुछ नहीं है हमारे दिल में। अच्छा। हाँ। इनके दिमाग में बहुत कुछ है और दिल में कुछ नहीं है। दिमाग इनका ज़्यादा तेज चलता है। और देखो ये हैं अपने करण भाई को लोग पूछते हैं कि करण कहाँ, दिखते नहीं है। ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बना के दिखाओ, आप अपने वर्कर को दिखाओ सबको। तो देखो ये बैठे हुए हैं। करण बोलो। ये बैठे हैं करण। और चंदन भाई भी काम कर रहे हैं। चांदेग भाई आए नहीं है आज। चांदेग भाई आते होंगे। आज जो है हमारे बीवी बच्चे चले गए अपने घर। नहीं, अब हमारी बीवी चली गई अपने अब्बा के घर पे और बच्चे चले गए नानी के घर पे और नाना के घर पे। क्यों, हमारी बीवी को जो है वो अपने अब्बा के घर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मियाँ के घर पे अच्छा कम लगता है। इसलिए वो जब देखो चली जाती है। चंदन इधर आओ। जो देखो चंदन है, आज चंदन रद्दी संभाल रहे हैं, कापियाँ अलग कर रहे हैं, किताबें अलग कर रहे हैं। अगर किसी को कापियाँ अच्छी चाहिए हों, नई कापियाँ, जो गरीब लोग हैं जो ख़रीद नहीं सकते हैं, तो वो हमसे ले सकते हैं। हम उनको फ्री में दे देंगे। उनके बच्चों के लिए कापियाँ जो है वो हम फ्री में दे देंगे, उनसे हम पैसे नहीं लेंगे। और हम पैसे नहीं लेते हैं। जो भी गरीब बच्चे हैं अगर उनको कापी की ज़रूरत है तो वो हमारे पास आएँ और हम उनको ऐसे ही देंगे। चंदन कुछ बोलो, कुछ कहना चाहोगे। और ये देखो आ गए हमारे मुल्ला जी। और ये बेचारे मुल्ला जी जो है ये बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत सीधे हैं। और ये इतनी मेहनत करते हैं, रोज़ा रखने के बाद भी जो है रिक्शा खींचते हैं और मार लेके आते हैं गोदाम के ऊपर। और पूरे रोज़े रखते हैं और सारी नमाज भी पढ़ते हैं पूरी, और तराबियाँ भी पूरी पढ़ते हैं। मुल्ला जी बेचारे बहुत सीधे हैं बेचारे। इनसे दुआ करा करो, आप लोग इनके लिए दुआ करो कि ये बेचारे जो है अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें। बेचारों की एक बेटी है और बेटी जो है वो मदरसे में पढ़ रही है। और इनकी बेटी जो है पढ़े और पढ़ के अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी उसकी बने। मुल्ला जी सलाम करो। ये मुल्ला जी बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये हमारे ग्रुप के ही हैं। मुल्ला जी भी हैं, चंदन है, और ये करण है, राहुल है, और चांदे गायनी है। तो ये सब लोग जो है हमारे ग्रुप के लोग हैं। अब ये देखो मुल्ला जी जा रहे हैं रोज़े में इतनी तेज धूप में, और रिक्शा ले जाएंगे और माल लेके आएंगे। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, इनके लिए दुआ ज़रूर करना। और क्या करें, गरीब इंसान है, काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, और उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। खैर, आप लोग बताइए, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अब ईद की तैयारियां शुरू हुई, अभी नहीं हुई। ईद की तैयारियां जो हैं मैंने तो शुरू कर दी हैं, और टेलर के आगे चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। कपड़े तो बहुत पहले दिए आए थे, लेकिन अब हम जो है टेलर के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। क्यों, हमारा टेलर जो है बहुत ढीला है, वो बहुत टाइम में कपड़े सीता है।
चक्कर लगाते रहो, ईद तक मिल जाएंगे कपड़े। खैर चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। और रोज़े में चक्कर लगाना भी थोड़ा दिक्कत देता है, बार बार टेलर के यहाँ जाओ, कभी वो कुछ भूल जाता है, कभी वो कुछ भूल जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी प्रेशर है कि ईद का भी काम है, होली का भी काम है। अब वो काम तो करना ही करना है। और ये अपने आसिम भाई हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के जो है आ गए और छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ के पतंगे उड़ा रहे थे। अब इन्हें ये भी नहीं ख्याल कि हमारा रोज़ा है, अब रोज़े का भी इन्होंने ख्याल नहीं करा, अब पतंगे उड़ा ली। अब जो मोबाइल में दीवाने हैं, अब ये नहीं लाओ किसी को कुछ बताएं, कोई अच्छी बात बताएं, अपने बारे में बताएं कि हमने सुबह नमाज पढ़ी थी, नमाज पढ़ के आगे सीधे और जो है छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ के पतंगे उड़ाना शुरू कर दी। खैर कोई बात नहीं, शौक है अपना अपना, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हमें वीडियो बनाना पसंद है, इसलिए हम जो है वीडियो बनाते हैं। और इन्हें पतंगे उड़ाना पसंद है तो ये पतंगे उड़ाते हैं। और करण को गाने सुनना पसंद है तो बेचारा करण गाने सुनता रहता है। और चंदन को पता नहीं क्या पसंद है, हर वक्त तो गुस्सा आता रहता है। चाबी देखो कहाँ है, चाबी चाबी देख के दो। और ये देखो, ये हमारे जो है राजू भाई हैं, जो ये हमेशा हमारे यहाँ पे टीवियाँ देखते रहते हैं कि टीवी कैसी है। और ये देखो टीवी ले जाते हैं, बेकार टीवी ले जाते हैं और बेकार को अच्छा बनाते हैं। और हमसे बहुत सस्ते में लेके जाते हैं, 100 रुपए में, 150 रुपए में टीवी ले जाते हैं और फिर इसे हजारों में बेचते हैं जाके। ये बहुत चालाक इंसान है, इतने चालाक हैं, इन्होंने इतनी चालाकी करी सर के बाल उड़ गए इनके। खैर कोई बात नहीं, टाइम आ गया था इनका बाल उड़ने का, बाल उड़ गए। फिर भी ये पीछे के बाल बड़े बड़े थोड़े थोड़े रखते रहते हैं। ये देखो ये टीवी एक पड़ी हुई है और राजू भाई अभी टीवी ले जाएंगे। हाँ यार, ये देखो ये टीवी पड़ी है, राजू भाई ले जाएंगे फ्री में। और इसको ले जाके फिर कम से कम 1000-1200 रुपए की टीवी बेचेंगे। खैर ये मुल्ला जी के पास चाबी है, मुल्ला जी के पास, मुल्ला जी के पास ये चाबी लो। और अब बताइए कि रमजान रोजे कैसे चल रहे हैं, रमजान कैसे जा रहे हैं, किसकी सेहरी बेहतर हो रही है और किसका अफ्तार बेहतर हो रहा है, कौन कौन सेहरी अच्छी कर रहा है, कौन कौन अफ्तार बेहतर कर रहा है। अच्छा उसके साथ साथ जो है जो गरीब लोग हैं उनका भी साथ में ख्याल रखो, और ये भी बहुत ज़रूरी है। गरीब इंसानों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे रोज़े कबूल जब होंगे, हमारी सहरी अफ्तारी और जब भी कबूल होगी जब हम दूसरों का ध्यान रखेंगे। और हमारी जो है तरावी है और हमारा रोज़ा है, हमारी नमाजें हैं, हम जब उसमें सबका ख्याल रखेंगे तब ही ये जो है हमारी कबूल होंगी। खैर इन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और अब जो है आज जुमा है, जुमे की नमाज फर्ज आयन है। और आज जुमे वाले दिन जो है सब लोग नमाज की तैयारी करो और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाओ पहले से पहले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, बाद में जाते हैं और फिर आगे घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब घुसने की नहीं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग बैठे होते हैं तो उनका कांटा फांद के आगे चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये गलत है, आप किसी का कांधा फांद के आगे ना जाएं और ये गलत है शरीयत के हिसाब से। इस बात को अल्लाह शरीयत के हिसाब से आलिम लोगों ने, मौलाना लोगों ने इस बात को मना करा है कि जो आदमी बैठा है आप उसको आगे बढ़ा दो और उसकी जगह पे आप बैठ जाओ, लेकिन कांधा फांद के किसी का आगे मत जाओ। खैर इस बात का लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस बात का खास ध्यान देना चाहिए। और हम अपने मुसलमान भाइयों से जो नई उम्र के लड़के हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो लोग जो हैं मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि खुतबे की अजान हो गई है, अब खुतबे की अजान हो गई है तो फिर लाओ अब जो है क्या नाम नमाज खुतबा हो जाए फिर जाएंगे अंदर, फिर जाएंगे अंदर। और जब बिल्कुल नमाज मुकम्मल होने वाली होती है, जब इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं तब वो जाते हैं अंदर नमाज पढ़ने के लिए। तो ये गलत है, खुतबा नमाज में शामिल है और खुतबा वाजिब है। और वाजिब को तर्क कर दिया जाए, तर्क माने यानी छोड़ दिया जाए तो फिर नमाज नहीं होती। फ़र्ज में से अगर वाजिब तर्क हो जाएगा तो नमाज नहीं होगी। और जब खुतबा आपने नहीं सुना और फिर आप फ़र्ज पढ़ने खाली जा रहे हैं तो फिर नमाज नहीं होगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें और जल्दी से जल्दी पहले से मस्जिद में जाएं और खुतबे को अदब के साथ बाकायदा बैठ के और अदब से सुने।
और खुतबे में बोलना या चीखना चिल्लाना या बातें करना ये सब गलत है। और जब सब बनती है तो सब में भी इस बात का ख्याल रखें कि सब जब बनाए तो फिर इस तरीके से खड़े हों, एक दूसरे से कांधा मिला के, और क्या नाम, एक दूसरे से कांधा मिलाएं, और कांधा मिलाने के बाद पीछे से एड़ी मिलाते चले जाएं, तो सब जो है खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। इसलिए कि वो कांधे से कांधा मिलेगा और पीछे से एड़ी जब एक दूसरे की देखते चले जाओगे तो सब खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। अगर पंजे से पंजा देखोगे तो फिर सब सीधी नहीं हो पाएगी। इसलिए किसी का पंजा लंबा होता है, किसी का पंजा छोटा होता है। ये बातें हम जो बता रहे हैं ये बहुत से ऐसी मस्जिदों में इमाम या मौलाना लोग नहीं बताते हैं। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके जहन में आ जाए और आप लोग इस बात पे ध्यान दें कि जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो पीछे वाले जो आपके बराबर में खड़ा है उससे कांधा मिलाएं और उसके पैर पीछे की एड़ी देखें और उसी के हिसाब से अपनी भी एड़ी पीछे मिला लें। तो फिर जो है आपका एकदम बिल्कुल सब खुद ब खुद सीधी होती चली जाएगी। सब जो है लाइन को कहते हैं, लाइन खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। खैर, इस बात का भी ध्यान रखें। और जो लोग जो नई उम्र के लड़के हैं जो जीन्स पहनते हैं और बनियान पहनते हैं तो नाप से लेके घुटनों तक सतर छुपाना, जिस्म सतर, इस हिस्से को सतर कहते हैं, जिस्म कहते हैं, तो इस हिस्से को छुपाना जो है फर्ज है, फर्ज ऐन है। इसको छुपाना बहुत जरूरी है। नाप से लेके घुटनों तक अगर ये हिस्सा खुला रहेगा तो फिर नमाज नहीं होगी। अब कुछ लोग जो हैं जो जीन्स पहनते हैं, और जब जीन्स पहनते हैं और बनियान पहनते हैं तो जब वो रुकू या सजदे में जाते हैं या तहियातों में बैठते हैं तो पीछे का हिस्सा उनका खुल जाता है। और जब पीछे का हिस्सा उनका खुल जाता है और उनके पीछे जो लोग बैठे होते हैं तो फिर वो उनकी निगाह पड़ती है उस जगह पर और उनका वो हिस्सा खुला होता है, तो वो भी गुनाह में दाखिल है। और जिसकी जो नमाज पीछे बैठा पढ़ रहा है उसकी निगाह पहुंच रही है तो वो भी गुनाह में दाखिल हो रहा है कि उसकी नजर उसकी तरफ जा रही है। इन बातों का खास ध्यान रखो। और नमाज पढ़ने जाओ तो फिर ऐसा कपड़ा पहन के जाओ और इस बात का ध्यान रखो कि पीछे का हिस्सा ना खुले। अमूमन ज्यादातर लोगों का पीछे का हिस्सा खुल जाता है। तो जुमे की नमाज में जो है इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखो। और जो भी मसले मसाइल हैं या कोई ऐसी बात है अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी बातें अगर कहने या सुनने में कोई गलती या कोताही हो गई हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस, अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं। और आज तक के लिए इतना ही। जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।